नमस्कार। कई बार ऐसा मन करता है कि आज योग आसन जो है वो ना किए जाएं और कई बार ऐसा भी होता है कि योग की क्रियाएं शुरू नहीं हो पाती हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसको हम थपकी थेरेपी कह सकते हैं, या पहले मैंने आपको रब थेरेपी के बारे में बताया था। थपकी थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप देखें तो सैलून में जब जाते हैं और आपकी कटिंग होती है, उसके बाद में यहाँ पर कंधे और सिर पर जब थपकी दी जाती है तो बहुत आनंद आता है और उससे ऐसे लगता है कि जैसे उस दिन पूरे दिन ब्लड सर्कुलेशन हमारा चल पड़ा। बस उसी को ही थोड़ा समझना है। वो केवल इतने हिस्से में होती है, लेकिन आज जो हमारी थपकी थेरेपी होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगी और मर्म स्थान जहाँ जहाँ थपकी हम दे सकते हैं वहाँ पर देंगे। और किस प्रकार देंगे, अगर जहाँ मुक्के से देनी है वहाँ मुक्के से देंगे, जहाँ हाथ से देनी है वहाँ हाथ से, उस प्रकार से हम समझते हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें पूरे दिन हमारी एक्टिविटी में दिख जाएगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा। शुरुआत कैसे करेंगे? सुबह सुबह खाली पेट की जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी शाम को भी की जा सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में वायु का प्रकोप शाम को होता है। सुबह का जो है वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर को शुद्ध करता है। शाम का जो ब्लड सर्कुलेशन में जो वायु है उस वायु को ख़त्म करने के लिए थेरेपी काम आ सकती है। तो दोनों समय ही की जा सकती है। मसाज का ही एक रूप है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पॉइंट टू पॉइंट बिना किसी ट्रेनिंग के, हमें कोई ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं है तो भी हम सिंपल तरीके से इसको सीख सकते हैं। देखिए, अपना एक मुक्का जो है ये तो सबको बांधना आता ही है। जो हमारे पैर का ये नीचे का हिस्सा है, इसमें हम जो तलवे हैं यहाँ पर अगर मुक्के से यहाँ से शुरुआत करेंगे। पैर से शुरुआत क्यों करेंगे कि यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन सबसे कम होता है। जब ये शुरुआत यहाँ पर करते जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ब्लड आने के लिए हार्ट से पूरी पाइपलाइन के ज़रिए ब्लड आता है। तो फर्स्ट जब यहाँ इम्प्रेशन शुरू होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे शरीर पर आएगा और धीरे धीरे जब हम ऊपर चलते जाएंगे तो ब्लड के सर्कुलेशन की गति बढ़ती जाएगी और हमारे सिर तक, हाथों तक आएंगे तो पूरे शरीर में जैसे ब्लड का गुबार सा आ गया और शरीर में जितनी आवश्यकता जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की है वहाँ ब्लड के ज़रिए शरीर में ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। तो पहला काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। लगभग पहले दिन आप 1-1 मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट एक हिस्से पर दोनों पैर के तलवे हैं, इन दोनों पैर के तलवों को इस प्रकार ये मुक्का बनाया और मुक्के से आप इस प्रकार पैर के तलवों से ये ब्लड का सर्कुलेशन आपका चालू होगा। अब इसमें देखिए, जिनको एड़ी दर्द है, जिनको पैरों में सुन्न रहती है, ठंडे रहते हैं, उनको इसमें फ़ायदा मिलना है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा। ब्लड तो सीधा पहुंचना ही है, वो तो है ही नियम। तो ये जैसे ही करेंगे वहाँ ब्लड से पहुंचेगा। और अगर नियमित रूप से हमने 1 महीना 2 महीना किया तो उसका रिज़ल्ट आप खुद बताएंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही बोलेंगे कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। ये पहला। यहाँ पर ये हमारा पैर का पूरा तलवा होना चाहिए, पैर के अंगुली से लेकर एड़ी तक। अब सेकंड जो हिस्सा है वो है हमारी पिंडलियाँ। देखिए, या तो पिंडलियों को ऐसे आप मुक्के से इस तरीके से कर सकते हैं। ये 2 नंबर हिस्सा है हमारी पिंडलियाँ। पिंडलियों पर हमें ये थेरेपी देनी है। जब भी पेट में वायु बनेगी आपकी पिंडलियाँ टाइट होंगी। जो भी ऐसे करेगा उसको दर्द होगा। जिनको पेट में वायु है और जिनकी पिंडलियाँ टाइट हैं उनको डकारें आएंगी। जो भी शुरू में करेगा ना उसको डकारें बहुत आएंगी। तो आप चिंता नहीं करें, डकारें आना हमारे शरीर की एक खराब वायु है, उसको बाहर निकालने का एक तरीका है। तो ऐसे इस तरीके से ये आप हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना, ये ध्यान रखना, डैमेज हो जाए। कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसके डैमेज भी हो सकता है। तो हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के हाथों से, ये थपकी है बस। ये हमारा 2 नंबर। 2 नंबर में हमारा ये हो गया। 3 नंबर हिस्सा आता है घुटना। अब घुटने में मुक्के तो मार नहीं सकते, तो हमें थपकी देनी है इस प्रकार। ये थपकी ये अंदर की साइड में, ये अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, दोनों तरफ, और फिर उसके बाद सेंटर में। ये देखिए, ये जो थपकी है ये हमारे घुटने के हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाती है। जिनको कोई डैमेज हो, कोई टूट फूट हो, वो तो देखिए नहीं करें किसी भी हिस्से में। और जिनके सिंपल है, वायु का ही दर्द है, तो वो आराम से करें। उनकी वायु जो है वो वहाँ से धीरे धीरे प्रसारित होना शुरू हो जाएगी और आपको कुछ समय बाद में बहुत अच्छा सा फील होगा और लगेगा कि वाकई में शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चला है। ये हमारा 3 नंबर। 4 नंबर हमारे पैर का फ्रंट भाग है। देखिए, इसको एक तो ऐसे भी कर सकते हैं सीधा बैठकर, और जो वज्रासन में बैठ पाएँ उनको वज्रासन में करना चाहिए, क्योंकि उस समय नसें तनी रहती हैं और तनी हुई नसों में जब हम ऐसे करते हैं वज्रासन में, तो आप देखें अब ये नसें तनी हुई हैं, ये तनी हुई हैं तो पेट की नसों को भी खींच रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार
इस प्रकार आप दोनों पैरों के साइड में और अंदर की साइड, ये सब पहले दिन 1-1 मिनट कर सकते हैं। ये हमारे हो गए 4 हिस्से हो गए। अब अगर वैसे बैठना है तो वैसे बैठ जाइए, वरना अगर वज्रासन में बैठे हैं तो बैठे रहिए, कोई टेंशन नहीं। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। 4 के बाद में पांचवा आता है हमारा पेट। पेट के ऊपर मुक्का नहीं मार सकते, ये ध्यान रखना, थपकी लगानी है, यहाँ पर थपकी लगेगी इस प्रकार। देखिए ये हिस्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। बड़ी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने का ये एक पॉइंट होता है यहाँ पर। तो हल्की हल्की थपकी, हल्की ये थपकी हमारे आंतों में एक वाइब्रेशन पैदा करेगी। अगर आंतों में किसी प्रकार की कोई वायु है तो वो भी आगे से प्रसारित हो जाएगी। दूसरा, ब्लड का सर्कुलेशन। देखिए मसाज और थपकी का ब्लड का सर्कुलेशन का ही मेन फ़ायदा होता है, और जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन पहुँच जाए वहाँ उस ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी, तो अपने आप ही जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। आप पर्टिकुलर किसी बीमारी के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो फ़ोन पे या मैसेज पे जो है मैं पूरी बात नहीं बता पाता, क्योंकि जब तक आपकी हिस्ट्री नहीं पता होती है तो उसका कैसे बताएंगे। तो अब हमारा त्रिनेत्र योग धाम हम शुरू करने जा रहे हैं। आप एक व्यक्ति, अभी हमारे पास ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है, देखिए इतना संसाधन भी नहीं है, आप 1-2 फैमिली या 1-2 व्यक्ति ऐसे विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको अब थोड़े दिनों में नंबर जो है और जो एड्रेस है वो सारा कुछ सब दे दूंगा, तो आप आ सकते हैं। बस फ़ोन पे ज़्यादा क्या है कि आप फ़ोन पे बात करते हैं, मैं सारे दिन किसी न किसी विषय में जो है लगा रहता हूं, और आपके लिए ही लगा रहता हूं, तो उसमें कि बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बहुत सारे लोग तो मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं और सोचते हैं कि इनसे बात करते ही चमत्कार हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता। ये योग तो क्रिया है, इसको तो करना पड़ेगा, करे बिना तो होगा नहीं। अब यहाँ पर हमारी ये थपकी हो गई 5 नंबर। 6 नंबर, यहाँ अब मसाज देना पड़ेगा। देखिए थपकी की बजाय यहाँ पर होगा मसाज। यहाँ इस प्रकार हाथों से जो है ये मसाज थोड़ा सा दबा के रब करना है इस प्रकार। ये रब का हमारा ये तरीका हो गया। 1 मिनट आप इस तरीके से, यहाँ माइक है इसलिए मैं ज़्यादा तो ज़ोर से नहीं कर रहा, लेकिन आप ऐसे जो है मसाज पूरे चेस्ट के ऊपर, इससे चेस्ट खुल जाएगा। आप, मैं बताऊं कि आपने योग नहीं किया है और आपने ये रब थेरेपी भी कर ली या थपकी थेरेपी भी कर ली, तो आप देखना पसीना आ जाएगा 10 मिनट में, ये मैं कह रहा हूँ आपको, और आनंद जो मिलेगा क्या बात है, आप करके देखिएगा। ये 6 नंबर जगह हो गई। 7 नंबर देखिए ये जो जगह है ये है, और यहाँ पर इस प्रकार ऐसे, यहाँ जो गर्दन का ये कर्व है, ये कर्व और कंधा यहाँ पर, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस जगह क्योंकि पूरे शरीर की पाइपलाइनें जुड़कर यहाँ पर मुड़ती हैं, और यहाँ मुड़ती है तो यहाँ पर बैंड आता है। इस बैंड पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलाने के लिए ये थपकी बहुत इफेक्टिव है। इस तरीके से पुट्ठे तक आ जाइए, ऐसे ही इस साइड में यहाँ से शुरुआत करेंगे, और कंधे के जो हम खुद कर सकते हैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है इसमें। हम बैठे ही हैं, 10 मिनट हमारे पास है, तो उसका सदुपयोग करिए ना, और देखिए करके जो आनंद। जैसे किसी को योग के बारे में बहुत भरपूर जानकारी नहीं है, बहुत सारी क्रियाएं नहीं कर सकते, ये थपकी वाला काम तो कर ही सकते हैं। ये 7 नंबर पॉइंट मैंने बताया है, 7 नंबर जगह है ये। आप एक नंबर को जो है याद करें, कहाँ कहाँ मैं कर सकता हूँ वहाँ कर लीजिए, बस हो जाएगा ठीक। उसके बाद यहाँ से अब चलेंगे हाथों के ऊपर। हाथों पे जैसे यहाँ से करते हुए चले, यहाँ कोहनी के सामने, कोहनी के साइड में ये जो दर्द होता है यहाँ पर, तो ये जो थपकी है ये यहाँ पर बहुत अच्छा फील करवाएगी। फिर हाथ के पीछे से जाते जाते और अंगुलियों तक, ये हर एक स्थान को 1-1 मिनट देना है। ये बस थोड़ा सा एक बार शुरू में, फिर आपको लगे कि आप ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दे दीजिए। फिर ये पूरे ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ चल पड़ा। अब यहाँ से ये कंधे से शुरू हुए और इस प्रकार करते करते आगे, और ये पीछे से ये पीछे, ये पूरा शरीर खुल जाएगा। करना धीरे धीरे, ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं मारना, बहुत तेज़ मारने से जो है वो ऐसे दर्द सा होता है। तो हल्के हल्के हाथों से, आपका जितना जोर है, आपकी शरीर की क्षमता आपको पता है, ये ध्यान रखें। हार्ट बीपी पेशेंट बहुत हल्के हल्के, बहुत धीरे धीरे कर सकते हैं ऐसे, या रब कीजिए। वो ज़्यादा ऐसे मारना जो है वो नहीं करे, वो ज़्यादा मारने से पसीना भी आ सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का आपको खुद को ध्यान रखना है, तो तेज़ी से नहीं मारे, बस वो हल्के हल्के हाथों से कर लीजिए, या ऐसे रब थेरेपी ऐसे रब कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर आपको 2-3 दिन में कुछ इरिटेशन सी महसूस हो या किसी को ऐसा लगे कि ये भाई मेरे तो थोड़ा सा ऐसे घबराहट सी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पसीना सा आ रहा है, तो एक बार थोड़ा सा सजेस्ट करके ही करें। आप मेरे भी उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो मुझे कुछ अनुभव मिलेंगे तो मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। लेकिन शरीर के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। छोटी सी क्रिया भी एक के लिए बहुत बढ़िया होती है, एक के लिए ख़राब भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप काम करिएगा। तो हमारा यहाँ तक आ गया। इसके बाद में ऊपर चलेंगे, यहाँ से गर्दन से हल्का हल्का और करते करते सिर के ऊपर के भाग में, ऊपर का जो मैंने आपको बताया था लीवर के लिए, लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर का एक हिस्सा बताया था, हल्की हल्की थेरेपी सिर के ऊपर। जैसे आप सैलून में जाते हैं और सिर के ऊपर ऐसी थपकी देते हैं, कितना अच्छा लगता है, तो वही हम लोग खुद करेंगे। यानी नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन पैरों से चला और सिर तक आ गया, और सिर के अंदर वो वायु अगर आगे प्रेशर करती है तो इस थेरेपी से उस वायु को भी हम ख़त्म कर देंगे। ये हमारी थेरेपी सिर तक हो गई है। उसके बाद में आइए चेहरे पर, क्योंकि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आ गया ऊपर। अब चेहरे को अगर करेंगे तो चेहरे में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जिनको पिंपल्स हैं, जिनको रैशेज हैं, जिनको आँखों के ऊपर दाग हैं, इनके लिए मैं ये नहीं कहता कि गारंटी से आपका जो है वो झाइयाँ हैं, एक्ने हैं, वो उससे हट जाएंगे, लेकिन इससे एक अलग सा आपको फील ज़रूर आएगा। स्किन में चमक ज़रूर आएगी, स्किन की जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज़रूर बढ़ेगा। ये ज़रूर आपको फ़ायदा इससे मिल सकता है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से ये एक तरीके का हम जो हमारी स्किन है उसके ऊपर की लेयर को एक्टिवेट कर रहे हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ क्रियाएं हैं, इसको करके हम एक्टिवेशन उसको दे रहे हैं। ये हमारे चेहरे का 10 नंबर पॉइंट हो गया। सिर जो था वो 9 नंबर और हाथ जो था वो 8 नंबर और ये गर्दन का 7 नंबर। तो हमारे कुल 10 पॉइंट चेहरे तक हो गए। अब 11 जो नंबर है वो है हाथ की ताली। ये ताली जो है ये हमें बहुत बढ़िया 11वें नंबर पर, यानी शुभ अंक पर हम ख़त्म करेंगे। 11 नंबर जो हमारा हिस्सा है वो ताली है, और इस ताली से हम लगभग 5 से 10 मिनट अगर ताली बजा पाएँ तो बहुत बढ़िया है। अगर इतनी नहीं बजा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप ताली इतनी 5 मिनट या 2 मिनट चला के और आप अपने आनंद को प्राप्त करें। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिवेशन है, ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को लाभ देगा। जैसे आपको बताया, रब थेरेपी, थपकी थेरेपी, ये सभी हमारे शरीर को एक्टिवेशन करने के लिए है। आप नियम से अगर जीवन में इसको अपनाएंगे तो आपको ज़रूर इसका लाभ होगा, और आप करके देखिएगा, फिर उसके बाद में बताइएगा कैसा फील हुआ। हर व्यक्ति को फील होगा ये मुझे पता है, क्योंकि इसका अनुभव हमारा बहुत अच्छा आया है, और आपके शरीर को एक एनर्जी देने वाला बहुत शानदार क्रिया आज आपके लिए बताने का मैंने प्रयास किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे योग गुरु बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप सभी से कुछ न कुछ गुण लीजिए, कुछ न कुछ लाभ लीजिए, और अपने समाज में, अपने आसपास योग को फैलाने का भरपूर प्रयास करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।